Welcome all. In this video, we will talk about regions of Venn diagram. So in general, if three sets A, B, C and universal set are given, so in that case, how to locate the various regions in that Venn diagram. So that is the topic of this lecture. So let's start with the first one, A union B union C. अगर आपके पास तीन सेट्स हैं तो A यूनियन B यूनियन C. A यूनियन B यूनियन C का मतलब होता है A और B और C हम लोग बोल सकते हैं, या तो A में रहे या फिर B में रहे या फिर C में रहे या फिर तीनों में रहे या फिर दोनों में रहे, लेकिन एटलीस्ट वन में रहेगा, राइट. सो A यूनियन B यूनियन C का मतलब लेना पड़ेगा एटलीस्ट वन ऑफ थ्री. आई होप यू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये वर्ड्स जब बोले जाएंगे एटलीस्ट वन, ठीक है, तब हम लोग यूनियन की बात कर रहे हैं. कम से कम एक, तीन में से. तो अब कम से कम एक मतलब कौन सा रीजन आया. देखो ये एक वाला रीजन हो गया, ठीक है, लेकिन ये वाला रीजन भी तो लेना पड़ेगा. ये जो मैं अभी ऐड कर रहा हूँ ये दो वाला रीजन है, फिर ये तीन वाला रीजन है, राइट. लेकिन अब इस तरीके से ये पूरा रीजन हम लोग लिखते जाएंगे, राइट. तो दैट इज A यूनियन B यूनियन C. Okay, so this region is A union B union C, which is at least one of the three, right. अगर जैसे सपोज हम लोगों को कभी बोला गया कि A यानी क्रिकेट खेलने वाले लोग, B यानी हॉकी खेलने वाले लोग और C यानी कबड्डी खेलने वाले लोग, तो ये कौन से लोग हो गए, ये एटलीस्ट वन गेम खेलते हैं, राइट. इसमें ऐसे लोग भी है जो तीनों गेम्स खेलते हैं, ऐसे लोग भी है जो सिर्फ दो. जैसे फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर एग्जांपल, ये जो पोर्शन है आपको ध्यान में आ रहा होगा, ये जो बीच में ये तीनों में है, मतलब इट इज ऑल थ्री, राइट. तो वैसे ही करके हम लोग रीजन्स डिसाइड कर सकते हैं. आई होप आप लोगों को A यूनियन B यूनियन C समझ में आ गया. अब एटलीस्ट वन के जगह पर हम लोग नन ऑफ द थ्री की बात अगर करते हैं, नन ऑफ थ्री, तीनों में से कोई भी नहीं, तो ये रीजन मतलब A यूनियन B यूनियन C का कॉम्प्लीमेंट होगा, विच इज नथिंग बट सिंपली सभी के बाहर, राइट. सो ये हो गया नन ऑफ द थ्री, ना A ना B ना C, राइट. अब बाय डी मॉर्गन्स लॉ A यूनियन B यूनियन C का कॉम्प्लीमेंट कैन ऑल्सो बी रिटन एज A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट. देखो A में नहीं, B नहीं, C नहीं और तीनों का कॉमन यानी तीनों नहीं, राइट. सो नन ऑफ द थ्री. Now let's move forward. A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, A में भी है, B में भी है और C में भी है, that is all three. यानी अगर A यानी क्रिकेट खेलने वाले, B यानी हॉकी खेलने वाले, C यानी कबड्डी खेलने वाले, तो ये कौन सा रीजन हो गया, ये तीनों खेलने वाले लोग, एग्जैक्टली थ्री, राइट, ऑल थ्री. अब ये रीजन समझ में आ गया, तो अब इस रीजन की तरफ जाते हैं. A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C का कॉम्प्लीमेंट, ऑब्वियसली यहां पर हमने ऑल थ्री देखा था, वो छोड़कर बाकी सब. तो पूरा रीजन कौन सा छोड़कर, जो तीनों का कॉमन है वो छोड़कर. आई थिंक यू अंडरस्टैंड द शेडिंग. ये रीजन छोड़कर पूरा का पूरा, इसका कॉम्प्लीमेंट एक्चुअली आप देख रहे होंगे. सो ये कौन सा रीजन है, ऑल थ्री का ऑपोजिट होता है एट मोस्ट टू.
ठीक है ना। अब यहां पर देखो एटलीस्ट 3 था, ये रीजन था एटलीस्ट 3, यह है नन ऑफ द 3, दैट इज एक भी नहीं, राइट। अब यहां पर देखो, यहां पर ऑल 3 इस साइड में है, इसका ऑपोजिट हो गया एटमोस्ट 2, एटमोस्ट 2 ज्यादा से ज्यादा 2, मतलब जीरो वाले, जीरो वाले मतलब कौन सा रीजन हो गया, जीरो वाला मतलब ये रीजन हो गया, ये छोड़कर, राइट। अब 1 वाला रीजन और 2 वाला रीजन, मैं एक काम करता हूं, मैं एक आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूंगा। ओके, सो आई थिंक आई विल हैव टू यूज द डिफरेंट कलर, लेट मी यूज द रेड वन। देखो मैं पहले एक बॉर्डर बना रहा हूँ, इफ यू कैन सी प्रॉपरली, मैं एक बॉर्डर बना रहा हूँ रेड कलर की, राइट। इस कलर रीजन के बाहर जितना है वो 0 है, यानी एक भी नहीं, राइट। अब मैं ए के अंदर का एक पार्ट बोल रहा हूँ, फिर बी के अंदर का ये पार्ट, सपोज मैं ये रीजन बोलता हूँ, ये रीजन हो गए एग्जैक्टली 1 वाले, है ना। और 0 वाला कौन सा रीजन लिया था हमने, 0 वाला रीजन मैंने बोला था ये जो बाहर का पूरा, इसमें एक भी चीज नहीं है, राइट। और अब अगर मैं ग्रीन लेता हूं, ये है एग्जैक्टली 2 वाले रीजन, राइट। तो 2 वाले रीजन, 1 वाले रीजन और 0 वाले रीजन, मतलब ही टोटल मिलाकर क्या हो गया, एट मोस्ट 2, राइट, विच इज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट, विच can also be written as by De Morgan's law as A complement union B complement union C complement, right। A में नहीं, B में नहीं और C में नहीं, उसका यूनियन लिया तो ये आ जाता है। सो दिस आर द रीजन्स, आई होप आप लोगों को रीजन ध्यान में आ रहा है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब ये करते हैं A कॉम्प्लीमेंट यानी A से बाहर, B कॉम्प्लीमेंट यानी B से बाहर, और C, ए के बाहर वाला रीजन, बी के बाहर वाला रीजन, लेकिन सी के अंदर वाला रीजन, उसका कॉमन कौन सा होगा, क्या हो गया ये, ओनली सी, राइट ना, नॉट ए नॉट बी, ए भी नहीं बी भी नहीं, सिर्फ सी, ऐसा अगर बोला गया। देखो सी बोला रहता तो पूरा लेते, यहां पर ओनली सी बोला है, मतलब ऐसी चीज जो सिर्फ सी में है, राइट। जैसे अगर सपोज ए यानी क्रिकेट खेलने वाले, बी यानी हॉकी खेलने वाले और सी कबड्डी खेलने वाले हैं, तो ये रीजन हो गया ऐसे लोग जो कबड्डी खेलेंगे लेकिन क्रिकेट और हॉकी नहीं खेलेंगे, राइट। अब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए के बाहर लेकिन बी और सी के अंदर, ओनली बी एंड सी नॉट ए, और नहीं है एंड है, इसलिए कॉमन वाला पोर्शन आ गया। आई थिंक ये रीजन फाइंड आउट करना बहुत आसान है अगर हम ठीक से देखना शुरू किए करें। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पोर्शन, किसका कॉमन पोर्शन, ये वाला 6 वाला फिर से बताता हूं, मतलब कौन सा कॉमन पोर्शन, ए के बाहर का, बी के अंदर का और सी के अंदर का, इसका कॉमन पोर्शन, राइट। दिस इज इट। नाउ लेट्स अगेन मूव फॉरवर्ड। अगर कभी आपको बोला गया एग्जैक्टली 1, एग्जैक्टली 1 मतलब कौन सा रीजन आया, ओनली ए नॉट बी नॉट सी, ये आ गया ओनली बी नॉट ए नॉट सी, और ये आया ओनली सी नॉट ए नॉट बी। इन तीनों को मिलाकर जो रीजन बना उसको हम लोग बोलते हैं एग्जैक्टली 1 ऑफ द 3, राइट। सो इट कैन इन वन वे रिटन एज ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, ये कौन सा रीजन हो गया, ये वाला, राइट। ये वाला रीजन क्या रहेगा, अब सेकंड वाला ब्रैकेट में लिखता हूं, ये वाला रीजन क्या रहेगा, ये रहेगा बी के अंदर लेकिन ए और सी के बाहर, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी
इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। और ये जो रीजन है ये अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था हमने, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी। अब हमने अगर इन तीनों का यूनियन कर लिया, राइट, ये तीनों का यूनियन अगर हमने कर लिया तो ये रीजन रिप्रेजेंट हो जाएगा एग्जैक्टली वन ऑफ द थ्री, राइट। नाउ आगे बढ़ते हैं। एग्जैक्टली टू ऑफ द थ्री, इनमें से एग्जैक्टली टू, सो ये हो गया ए एंड बी नॉट सी, ये हो गया बी एंड सी नॉट ए, और ये हो गया ए एंड सी नॉट बी, करेक्ट। तो कैसे इसको कैसे लिख सकते हैं, ये रीजन है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, करेक्ट। अब ये रीजन कौन सा है, यह है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और ये जो थर्ड रीजन है ये दिख रहा है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी। अब ये तीनों का यूनियन कर लेंगे तो हमारा रीजन कंप्लीट हो जाएगा, राइट। सो आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर हियर। सपोज डायग्राम लेते हैं, ये ए, ये बी और ये सी, ए बी और सी, और अगर मैं सपोज ये पोर्शन पूरा का पूरा लेता हूँ, व्हाट इज दिस रीजन, दैट इज 2 और 3, एनी 2 और एनी 3, so this region is at least 2, at least 2 of ABC, ABC में से कोई भी दो कम से कम, तो सिर्फ इसमें सिर्फ ए और बी आया, सी नहीं आया, इसमें बी और सी आया, ए नहीं आया, इसमें ए और सी आया, बी नहीं आया, और जो कॉमन बीच वाला पोर्शन है उसमें एबीसी तीनों आ गए, तो एटलीस्ट 2 ऑफ एबीसी। अब इस तरीके से अलग अलग रीजन्स इमेजिन करते आने चाहिए आपको, इफ आई एम टेलिंग देम बाय एटलीस्ट वगैरह के वर्ड्स में, या फिर इस तरीके से कभी इंटरसेक्शन यूनियन के फॉर्म में अगर हम लोगों को लिखना पड़ा। सो आई विल लीव दिस टू यू नाउ टू locate a region in a Venn diagram based upon the formula, right। कोई फॉर्मूला अगर इस तरीके से दिया रहा, रिप्रेजेंटेशन अगर दिया रहा, तो उस रिप्रेजेंटेशन से आपको रीजन डिसाइड करते आना चाहिए। सो थैंक यू।